हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल जीएसटी सागर सर पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। एक तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, और दूसरा प्रूव दैट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज़ अ रैशनल नंबर। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं दोस्तों? इट इज़ यूजुअली डिफाइंड एज अ डेसिमल नंबर दैट कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर, यानी कि जो नंबर ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1/2 की, 1/ अगर 2 की मैं बात करूँ, तो ये देखिए, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 टर्मिनेट हो गया, यानी कि 5 पे हमारा ख़त्म हो गया, एंड हो गया। ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूँ 1/8 की, तो इसका क्या आएगा? 0.125। ये भी हमारा एंड हो गया। तो दोस्तों, ऐसे नंबर जो हमारे टर्मिनेट हो जाए, यानी कि एंड हो जाए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। इफ़ द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 और इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देन इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि आपका डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 कंटेन करता हो, या 5 कंटेन करता हो, या फिर दोनों कंटेन करता हो, इनके अलावा कुछ और नंबर भी आएंगे तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर 2 आए, या फिर 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आए, तो इसका मतलब वो नंबर भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसी के ऊपर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 23/210। ठीक है। अब हम 210 को पहले फैक्टर कर देते हैं। क्या क्या आएंगे? पहले हम 2 से करते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 0 जा, और 2 5 जा 10। ठीक है। अब हम इसको करते हैं 3 से। 3 3 3 जा 9, 1 हासिल, 3 5 जा 15। अब इसे करेंगे हम 5 से। 5 7 जा 35। अब इसे हम करेंगे 7 से। 7 1 जा 7। यानी कि इसके हमारे फैक्टर क्या आए? इसके हमारे फैक्टर आए 23/2 × 3 × 5 × 7। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 3 भी है, 7 भी है। तो इसका मतलब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है। नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। ठीक है। अगर ऐसी मैं एक और एग्जांपल की अगर बात करूं आपके सामने, तो अगर हम लें यहाँ पे 23 अपॉन सपोज करिए हम ले लेते हैं 20। ठीक है। अब हम 20 के फैक्टर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 0 जा, फिर ये 2 से जाएगा, 2 5 जा, और फिर ये हमारा चले जाएगा 5 से। तो कितना आ गया इसका फैक्टर हमारा? 23/2 × 2 × 5। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 23 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे दो 2 हैं, और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 है ना हमारे, तो इसका मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि जिनके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 रहें वो ही टर्मिनेटिंग होंगे। अगर उसके अलावा कुछ और नंबर भी रहता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। और टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो हमारे एंड हो जाएं, पॉइंट के बाद जो नंबर हमारे एंड हो जाएं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है हमारे? इट इज़ यूजुअली डिफाइंड एज अ डेसिमल नंबर दैट कंटेन्स इन्फानाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी कि ऐसे नंबर जो हमारे चलते ही जाएं, कभी एंड ना हो, उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास 1/3 का है। ठीक है। ये हमारा जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये हमारा चलता ही जाएगा, 0.3 3 3 3 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो हमारे एंड ना हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और दूसरे दूसरे हम कैसा पता लगा सकते हैं? तो देखिए,
डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर्स अदर दैन 2 and 5 देन इट हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि अगर डिनोमिनेटर में हमारा 2 और 5 के अलावा कुछ और भी रहे तो इसका मतलब वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो अभी हम इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज़ करिए हम इसका ले लेते हैं 17/420। ठीक है, तो अभी हम 420 के फैक्टर करेंगे पहले, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर देखना है कि 2 और 5 के फॉर्म में आएगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ ले जाएगा 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, फिर हमारा ये जाएगा 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर हमारा जाएगा 5 से, 5 7 जा 35, और फिर जाएगा 7 से। ठीक है, तो देखिए हमारे क्या क्या फैक्टर आए। हमारे फैक्टर आए 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 है 5 है, बट हमारा 3 भी है और 7 भी है। टर्मिनेटिंग क्या बोलता है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर हुए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमारा ये कैसा नंबर है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको हमेशा लगता होगा कि जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग हैं तो वो हमारे रैशनल नंबर क्यों होते हैं। जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग हैं और जो रिपीटिंग हो रहे हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स क्यों होते हैं। तो देखिए इसी का मैं आपको एक सॉल्यूशंस कराता हूँ, आज प्रूफ करवाता हूँ बेसिकली। तो देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिपीटिंग नंबर क्या हो रहे हैं। रिपीटिंग नंबर जैसे कि हमने ये एग्जांपल करा था दोस्तों, 0.33333 ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद 333। अभी अगर हम 0.3 को ही बेस मान के एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा अगर हमें ऐसे लगा रखा है ना दोस्तों, बार का मतलब है 3 रिपीट हो रहा है बार बार, इन्फिनाइट चलते ही जा रहा है चलते ही जा रहा है, तो बार का मतलब रिपीटिंग होता है। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, इसी को बेस मान के, तो कर देते हैं यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। ठीक है, तो हमारा अगर हम इसको अच्छे से करें, x इज इक्वल टू 0.3333 डैश डैश डैश, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। अब हमने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया दोनों साइड, तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा 10x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक 3 यहाँ आ जाएगा और बाकी उधर ही रहेंगे। ठीक है, 3 3 ऐसे 3 डैश 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 डैश, ये हमारा इक्वेशन, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो अब देखिए अब हम आगे करते हैं, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 3.3333 डैश 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 डैश, और हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, x इज इक्वल टू 0.3333 डैश 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 डैश। तो देखिए जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या होएगा, 10 में से 1 जाता है तो ये हमारा 9x बचेगा इज़ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हमारा 3 बचेगा और पॉइंट के बाद वाले सब 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 डैश डैश डैश। तो अब देखिए अब अगर हम x को अकेले बचाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा, तो ये 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, और ये हमारा किसकी फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। ठीक है, और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, इन द फॉर्म ऑफ p एंड q, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर।
ठीक है दोस्तों, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन था हमारा प्रूव दैट कि जो हमारे रिपीटिंग नंबर्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इस हिसाब से हमने जो है ये प्रूव किया। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमारे जो रिपीटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।